रंगरेज साहब, ये चल क्या रहा है देश में? क्या सभी अपने अपने हिसाब से सियासत करेंगे? क्या इस देश के कानून और संविधान का किसी को सम्मान नहीं है क्या? देखिए, मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए, जो भारत खोदो योजना एक लागू कर देनी चाहिए पूरे देश में, और पूरे देश में खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। और जहां जहां मस्जिद है, जहां जहां कब्रिस्तान है, जहां जहां हमारे जो है मजार हैं, जहां जहां हिंदू टेम्पल है, जहां जहां बौद्ध धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, जहां जहां जो कोई जो है पार्टीशन लेके जाता है अदालत में, और उसकी तुरंत सर्वे के ऑर्डर हो जाने चाहिए। एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा संभल में 19 तारीख को याचिका लगती है, 19 तारीख को ऑर्डर हो जाते हैं, उसी 19 तारीख को सर्वे का आदेश हो जाता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, 4 घंटे के अंदर पूरा सारा चीजें हो जाती है। क्या ये आम लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए और लोगों के लिए ऐसा न्याय होता है? ये तो सबको पता है। खैर, क्या किस तरीके से ये सरकार ने किस तरीके से ये काम किया। जब 19 तारीख को सर्वे हुआ तो दंगा नहीं हुआ था, तो इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ था, भाजपा को फायदा नहीं होता। जब तक दंगा ना हो फायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर 24 तारीख को सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए वहां पर। जब वहां पर पहुंचे तो उस बार जब जय सिया राम के नारे लगाए गए, कैसे मस्जिद में घुसने से पहले जय सिया राम के नारे लगाए, कैसे मॉब को लेके गया जाया गया, तो पूरा सरकार प्रायोजित ये दंगा था। मैं इस पे पूरा इल्जाम उन, और एक और बात सुनिए ठाकुर साहब, कि जब बहराइच में दंगा हुआ, जब वो मिश्रा जी जो झंडा लहरा रहे थे किसी के घर में, जब वो मारे गए तो उन्हें जो है पूरा मुआवजा दिया गया योगी जी की सरकार की तरफ से। मगर जब यहाँ पर जो पांच पांच लोग मर गए, उनके लिए ना एक कोई ट्वीट किया गया, ना उनको मुआवजा दिया गया, ना उनकी हमदर्दी में एक कुछ भी चीज बोली गई हो। कहीं ऐसा कोई बयान बीजेपी की तरफ से नहीं है कि जहां उन्होंने उनका कहा हो कि भी निर्दोष लोग मारे गए हैं तो हम उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं। तो इस तरीके का ये माहौल बनाना चाहते हैं कि अगर कोई दंगा होता है, कोई हिंदू मर जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। मगर इन्हीं दंगों में अगर मुसलमान मर जाएगा तो पुलिस की गोली से मर जाएगा, पुलिस पुलिस उनको टारगेट करके मार देगी, तो उनको ना इंसाफ मिलेगा, ना उनको मुआवजा। तो मैं कह रहा हूं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 और 4 ये कहता है कि जो 1947 में जिस तरीके से सारे अपने धार्मिक स्थान है, उनका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। मगर इस आप क्या कर लेंगे जी सर्वे करा के, कैरेक्टर तो चेंज नहीं होगा। और ये कहते हैं कि सर्वे से क्या नुकसान। मान लिया वहां पे दोबारा सर्वे करने को टीम आ गई, मान लिया कोई लोग उकसाने का काम कर रहे थे, लेकिन यही तो, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, इस देश में कानून बना है, संविधान बना है, उसकी तरफ लोग रुख क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार बार कानून हाथ में ले लेते? वो कोई भी पक्ष ले, कानून हाथ में लेना ही क्यों? देखिए सर, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एएसआई जो है वो जो है हिंदुत्व की दासी बन के पूरे देश में काम कर रही है। और जिस तरीके से न्याय प्रणाली की बात है कि एक दिन में